Hello student, this is Professor Chandrushan from Mechanical Engineering Department at BBD University Lucknow. Today we are going to start subject Fluid Mechanics subject. Okay student, तो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर को ये आगे कंटिन्यू करेंगे जो हम पिछले लेक्चर्स में कॉन्टिन्यूटी इक्वेशंस को डिराइव किया था जो फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए. ओके, तो दिस इज द जनरलाइज इक्वेशन ऑफ द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशंस. आई होप कि स्टूडेंट आपको सभी को अंडरस्टूड हुआ होगा कि इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट किया था. ओके, अब इसी में हम आगे कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट कि फॉर स्टेडी फ्लो के लिए डेल रो ओवर डेल टी इक्वल टू 0. तो देन वी गेट द फाइनल रिजल्ट डेल ओवर डेल एक्स रो यू प्लस डेल ओवर डेल वाई रो वी प्लस डेल ओवर डेल जेड रो डब्ल्यू इक्वल टू 0. दिस इज द स्टेडी फ्लो. दिस इज फॉर स्टेडी फ्लो. अगर फॉर कंप्रेसिबल फ्लो, फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए अगर इस इक्वेशंस को हम लोग देखेंगे तो आपको मालूम है फॉर इनकम्प्रेसिबल के लिए डेंसिटी शुड बी कांस्टेंट. ओके स्टूडेंट, तो देन वी अप्लाई देन फाइनल रिजल्ट विल फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड वी कैन राइट द फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड डेंसिटी शुड बी कांस्टेंट. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल रो डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल वी ओवर डेल वाई प्लस डेल जेड डेल डब्ल्यू ओवर डेल जेड इक्वल टू 0. दिस इज फॉर continuity equation for the Cartesian coordinate as for the incompressible group and it is also known as Laplace equation. Okay student, so this is the continuity equation for incompressible. This is the generalized equation. Please remember it. This is for generalized equation for steady flow and unsteady flow, uniform and non-uniform flow, and incompressible and compressible flow. This is valid for the generalized form. And this is the valid, this formula is valid for the steady flow. Okay student, and this is for incompressible flow. इसी को लेक्चर्स को अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ. अब दिस डेरिवेशन इज डिराइव्ड फॉर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. अगर स्टूडेंट इसी को अगर हमारे पास ये देखिए आपको 3 डायमेंशनल फ्लूइड केसेस रहता है तो दिस इज एप्लीकेबल फॉर द. ओके स्टूडेंट, अगर एक 2 डायमेंशनल फ्लूइड आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा डेल डब्ल्यू ओवर डेल जेड इक्वल टू 0. देन वी गेट द फाइनल वैल्यू डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल वी ओवर डेल वाई इक्वल टू 0. दिस इज फॉर 2D के लिए. दिस इक्वेशन फॉर 2D 2 डायमेंशनल फ्लो. ओके स्टूडेंट, अब नाउ वी डिस्कस अबाउट द continuity इक्वेशन फॉर द 1 डायमेंशनल के लिए. हाउ टू डिराइव द 1 डायमेंशनल. 1 डायमेंशनल के लिए आपको स्टूडेंट मालूम है कि द फ्लो इन ओनली इन 1 डायरेक्शन. लेट अस वी कंसीडर एक्स डायरेक्शन आइदर इन वाई डायरेक्शन या जेड डायरेक्शन. अब हम 1 डायमेंशन के लिए इसको मैं रफ कर रहा हूँ स्टूडेंट. तो फॉर 1 डायमेंशन के केस में अब हम लोग कॉन्टिन्यूटी इक्वेशंस को देखते हैं. तो दिस इज फॉर continuity equation is also based on the you know that की law of conservation of energy को बेस्ड होता है. तो लेट अस वी कंसीडर कोई फ्लो चैनल है, कोई पाइपलाइन है, इसमें से फ्लूइड इंटर होता है. ओके स्टूडेंट, तो दिस इज m इन और यहां से हमारा क्या हो जाएगा m आउट होगा. ओके स्टूडेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमको क्या बोलता है, कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, मास इन माइनस m आउट m डॉट इक्वल टू m डॉट स्टोरेज. दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ मास. इसी प्रिंसिपल को वर्क करता है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन. तो इसमें हम सबसे पहले क्या इक्वेशन हम निकालेंगे. पहले तो ये देखेंगे स्टूडेंट कि मास इन कितना हो रहा है. ओके स्टूडेंट, तो मास इन फ्रॉम द दिस सेक्शन. ओके स्टूडेंट, तो मास इन दिस इज फॉर m dot x because of the 1 dimension in the x direction. Okay, this is the delta x of the length and m dot out मतलब that means mass leaving from the other section. So mx plus del over del x mx m dot into dx. Okay, applying the conservation of mass
देन वी m डॉट x माइनस, इसको ब्रैकेट में लिखिए, m डॉट x प्लस डेल ओवर डेल x m डॉट x इंटू डी एक्स इक्वल टू m डॉट स्टोरेज. Mass gain in the entering, mass gain in the outlet, देन नेट मास हम लोग निकाल रहे हैं कि नेट मास कितना आउटलेट होगा, जो कि हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए थे, उसी को हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं फॉर द 1D के लिए. ओके स्टूडेंट, तो आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन वी गेट द, दिस इज द कैंसिल आउट, m डॉट x माइनस डेल ओवर डेल x m डॉट इंटू डी एक्स इक्वल टू m स्टोरेज. ओके स्टूडेंट, दिस इज द कैंसिल ऑफ m डॉट, सॉरी ये मास है, सॉरी यहाँ पर डॉट नहीं रहेगा स्टूडेंट यहाँ. ओके, तो यहाँ पर हमको m, तो माइनस m डेल ओवर डेल x एम एक्स इंटू डी एक्स इंटू m डॉट स्टोरेज. m डॉट स्टोरेज कैसे निकालेंगे? m डॉट का मतलब मास फ्लो रेट, तो मास फ्लो रेट स्टूडेंट निकालने के लिए m डॉट स्टोरेज हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल ओवर डेल टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. क्या हमारा मास फ्लो रेट चेंज हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा m x. इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, डेल टी ओवर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. ओके, दिस इज द डेंसिटी इंटू वॉल्यूम एंड दिस इज द डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. अब इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ स्टूडेंट, इसी को आगे कंटिन्यू करूंगा. तो इस इक्वेशन को मैं यहां से लिख रहा हूं, माइनस डेल ओवर डेल एक्स एम एक्स डी एक्स डेल ओवर डेल टी ओवर रो भी. ओके, यस. अब ये तो हमारे पास जनरलाइज इक्वेशंस मिल गया. अब फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए क्या हो गया, इनकम्प्रेसिबल फ्लो डेंसिटी वॉल्यूम क्या हो गया, यहाँ पर आपका ये वॉल्यूम है और डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी इक्वल टू 0 बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट. तो दिस टर्म इज आल्सो 0. देन वी गेट द डेल ओवर डी एक्स एम एक्स डी एक्स इक्वल टू 0. ओके, नाउ वी इंटीग्रेटिंग इन बोथ साइड. After integration क्या हो गया, ये जो dx पोर्शन है 0 हो गया. आफ्टर इंटीग्रेशन m होगा, m इक्वल टू क्या होता है, मास इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू वॉल्यूम, इसको. ओके स्टूडेंट, दिस इज द कांस्टेंट. एंड दिस इज द एरिया. इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो ए भी इक्वल टू कांस्टेंट. दिस इज द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन फॉर 1 डायमेंशन. ओके स्टूडेंट, तो आई होप कि ये फॉर 1D के लिए आपको इक्वेशन रिमेंबर रहेगा, और ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए जो कि हम लोग 3D के लिए देखे हैं स्टूडेंट, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई. अब इस पर बेस्ट हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाएंगे. इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए ए वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या इसको और भी हम लिख सकते हैं A1 V1 इक्वल टू A2 V2 फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो. प्लीज रिमेंबर इट, प्लीज मार्क इन एक्स्ट्रा. ओके, नाउ अब हम इस पर एक बेस्ट प्रॉब्लम्स लेते हैं, एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं स्टूडेंट, देन वी मूव द नेक्स्ट टॉपिक. तो एक न्यूमेरिकल्स है, इसी बेस पर द डिटरमाइन ऑफ ए पाइप, द डायमीटर ऑफ ए पाइप द diameter of a pipe, the diameter of a pipe at a section, at a section 1 and 2 are 10
centimeter and 15 centimeter respectively. Find the discharge through. Find the discharge through the pipe. Through the pipe. If the velocity of water, if the velocity of water flowing through the pipe, flowing through the pipe, flowing through the pipe at section 1, at section 1 is 5 meter per second. Determine also the velocity at. Determine also a velocity at section 2. Okay student, so this is a very simple problem on the basis of continuity इक्वेशंस. इसी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं और अपने continuity इक्वेशंस को इम्प्लीमेंट करते हैं. तो क्वेश्चंस क्या है स्टूडेंट? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक हमारे पास कोई सेक्शन है जो कि हमारे पास एक इस तरह के फ्लो हो रहा है, जो कि यहाँ से फ्लो हो रहा है. दिस इज द इनलेट पोर्शन, इनपुट, और यहाँ से आउटपुट हो रहा है. दिस इज द आउटपुट सेक्शन. तो यहाँ पर हम एक सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं स्टूडेंट. दिस इज द सेक्शन 1111. दिस इज द सेक्शन 2. ओके स्टूडेंट, अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ पर क्यों मैं इस सेक्शन को नैरो किया हूं और यहाँ पर डाइवर्ज क्यों कर दिया. दिस इज द क्वेश्चन. बिकॉज अब देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है द डायमीटर ऑफ ए